स्त्री का सुख, रुपए पैसे का सुख, शत्रुओं पर विजय, रोग से निजात, संतान की बरकत और सामाजिक मान प्रति, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ये हमेशा स्मूथली चलता रहे तो हमारा जीवन बढ़िया चले। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं हम सारे लोग किसी न किसी रूप से फंसे हुए हैं और इनकी प्रॉब्लम्स फेस करते। क्या हो अगर हमें कोई ऐसे उपाय मिल जाएं जिससे इन प्रॉब्लम का सटीक सॉल्यूशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे सटीक उपायों की जो आपके इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने की क्षमता रखता। आज का हमारा विषय है, टाइटल से आप समझ सकते हैं कि ऐसे उपाय जो कभी फेल नहीं हुए, जिनका असर तत्काल या थोड़े टाइम बाद आपको जरूर मिला है। दोस्तों, हम सबकी समस्या होती है हमारे जीवन को बेहतर चलाने में कोई अड़ंगा ना आए, किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ये संसार है, ये भगवान की लीला है कि इन चक्रों से हम छूट नहीं सकते, हम इनसे दूर नहीं रह सकते। लेकिन ईश्वर हमारे लिए उनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिए हुए, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने समझा, जिनको अपनाया और उनका रिजल्ट हमें बार बार देखने को मिला। दोस्तों, स्त्री सुख यानी आपकी गृहस्थी का सुख, तलाक हो रहा है, मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से बन नहीं रही है, प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह, ऐसी सारी ये घटनाएं हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन साथी के साथ लंबे समय तक समय बिताना होता है, उसी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन अगर लाइफ पार्टनर में ही कुछ कमी आ जाए या हमारे द्वारा कुछ कमी ऐसी रह जाए जो हमारा लाइफ पार्टनर झेल ना पाए, तो ऐसे में उस चीज का सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। दोस्तों, इसी चीज का एक बहुत सटीक उपाय है जो हमेशा काम करता है। चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वैचारिक मतभेद हो, चाहे सेक्सुअल लाइफ की बात हो या तलाक जैसी स्थिति आई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर ऐसी किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो गौ का दान उस समय पर आप करें। वैसे तो सबसे बेहतर होता है कि आप फेरों के समय पर ही गौ दान करें, और वो विधान होता भी है, लेकिन आजकल हम लोग शॉर्टकट मारते। पंडित जी को कहते हैं कि आप इसको जल्दी निपटा दें, इतनी फॉर्मेलिटीज हम नहीं कर सकते। लेकिन वो हमारी गलती, वो थोड़े टाइम का आधा घंटा पौना घंटा बचाना हमारे लिए पूरी जिंदगी के लिए भारी पड़ जाता है। इसलिए विवाह के समय पर ही गौदान करें। अगर वो आपसे मिस हो गया है और आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई योग्य व्यक्ति को आप गाय बछड़े समेत दान करें, तो आपको इन समस्याओं से निजात मिले। दोस्तों, हर घर में तुलसी पूजी जाती, तुलसी का आयुर्वेदिक महत्व भी है, और जब भी हमें मौका मिलता है हम किसी धार्मिक स्थान में, वहां के सरोवर में डुबकी लगाते हैं। और हमारे मान्यताओं में सबसे ज्यादा गंगा को पवित्र माना गया है, तो गंगा स्नान करने के लिए स्पेशल हम लोग डुबकी लगाने जाते हैं। दोस्तों, ये गंगा स्नान करना आपके रुपए पैसे के हालात को ठीक करता है, आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस को ये दूर करने की क्षमता रखता है। रेगुलर बेसिस पर अगर आप गंगा स्नान करते हैं तो आपको इसका लाभ मिलता है। लेकिन कई बार ऐसी समस्या आती है कि आप रोज रोज गंगा स्नान नहीं कर सकते, तो हर घर में मोस्टली गंगा जल मिल जाता है। अगर गंगा जल ना भी मिले तो किसी सरोवर का, किसी धार्मिक स्थान के सरोवर का पानी अगर आप अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा मिलाकर नहाते हैं तो इससे आपके चंद्रमा को बल मिलता है, बृहस्पति आपके प्रसन्न होते हैं और आपको धन, सुख, मन की शांति और घर की हार्मनी ये प्राप्त। आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, अपने होली वाटर, जो अन्य धर्म वाले लोग हैं वो होली वाटर यूज करते हैं, उसको भी अगर आप अपने स्नान के पानी में मिलाकर नहाते हैं, एक ढक्कन मिलाकर नहाते हैं, तो ये आपके चंद्रमा और बृहस्पति को बल देता है, जिससे आपके रुपए पैसे की बरकत आनी शुरू हो जाती है, आपका कारोबार ठीक चलना लगता है। घर में तुलसी होना आपके बुद्ध को मजबूत करता है और उससे आपके लिए, आपके व्यापार में, आपके डेली रूटीन के लेन देन में एक स्मूथनेस आनी शुरू होती है। ये उपाय कोई भी कर सकता। दोस्तों, हमारे समाज में पितरों को बहुत महत्व दिया। अमावस के दिन खास तौर पर पितरों की पूजा की जाती है और साल में एक बार पितृ पक्ष भी आते हैं। अगर आप किसी भी फंक्शन पार्टी को कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, भगवान को जहां आप प्रणाम करते हैं वहीं पितरों के नाम से आप कुछ दान पुण्य रख देते हैं, उनके नाम से कुछ पैसे निकाल कर रख देते हैं और वो गरीबों में बांट देते हैं, तो ये आदत, ये रूटीन आपके रोग, ऋण, शत्रुओं को दबा देता। आप पर इन चीजों का प्रभाव कंट्रोल में रहता है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको अपने शत्रुओं पर विजय मिलती है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बीमारियां घर से दूर रहती हैं और घर में आपका वर्चस्व बना रहता है। लोग आप पर यकीन करते हैं
और आपके शत्रु भी आपको कहीं ना कहीं फायदा देके जाते। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पीपल को और बरगद बहुत पूजनीय कहा। इनकी आराधना की जाती, इनकी पूजा की जाती। शनि की शांति हो, बृहस्पति की मजबूती हो, पितरों के प्रसन्न करने की बात हो या देवी देवताओं को प्रसन्न करने की बात हो, तो हर समय बरगद और पीपल को कहीं ना कहीं पूजा जाता है। लेकिन पीपल और बरगद को पूजने से आपके घर की बरकत आती, आपका वंश आगे बढ़ता है, आपके संतान का सुख आपके लिए बढ़ता है। पहले संतान होने में मदद मिलती है और उसके बाद संतान के द्वारा जो आपको सुख मिलना चाहिए उसका प्रभाव आपको मिलता है। संतान अपने में काबिल होती है। आपने अपने जीवन को जितनी दौड़ से आगे बढ़ाया है उससे आगे की मंजिल वो तय करती है और आपके काम को, आपके नाम को, आपके संस्कारों को, आपके प्रभाव क्षेत्र को और विकसित करती है। आपके लिए वो संतान सुख परम सुख होता है। वो सुख पीपल और बरगद की पूजा करने से होता है, उसकी परिक्रमा करने से होता है, उसका संरक्षण करने से होता है, उसको जल देने से। दोस्तों, हम आप इंसानी जीवन में आए हुए हैं और हमारे अंदर एक इंसानियत होती है, काइंडनेस होती है और उस काइंडनेस के वजह से हम लोग अक्सर जो हमारे इर्द गिर्द जीव जंतु रहते हैं, पक्षी, चींटियां, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, इन सबको कुछ ना कुछ फीड करवाते रहे। दोस्तों, ये सारे कार्य, इन जीवों की सेवा करना, इनको फीड करवाना, ये हमारे सामाजिक मान प्रतिष्ठा को मजबूत करता है, हमारे सूर्य को मजबूत करता है, हमारे बुध को मजबूत करता है, हमारे बृहस्पति को मजबूत करता है। इसके कारण समाज में जो हम डिजर्व करते हैं वो मान सम्मान हमको प्राप्त होता है, चाहे वो हमारे कार्यों की वजह से हो, चाहे हमारे ज्ञान की वजह से हो, चाहे हम जिस कुल क्षेत्र में रह रहे हैं उसकी वजह। आपसी सामंजस्य बना रहता है, समाज में लोग आपको पहचानते हैं और आपको मान सम्मान जो आप डिजर्व करते हैं वो देते हैं। तो जब हम पक्षियों को दाना डालते हैं, उनके लिए पानी रखते हैं, तो ये केवल हमारे मन की संतुष्टि नहीं, ये केवल हमारे डिप्रेशन को दूर करने के लिए नहीं, इससे हमें सामाजिक रूप से भी एक मजबूत स्थिति प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये जितने भी उपाय मैंने बताए ये हमारे दिनचर्या का अक्सर हिस्सा रहे, लेकिन हम इन्हें कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू कर चुके हैं और जिसके कारण हम इन चीजों से परेशान रह रहे हैं। ये उपाय ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये उपाय इतने सटीक उपाय हैं जो कभी खाली नहीं जाते। इनका प्रभाव आपको जरूर मिले। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है, डिपेंड करता है कि उनकी समस्या कितनी बड़ी बन चुकी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप भी इन चीजों को अपनाएंगे और जो सालों से ये उपाय कभी फेल नहीं हुए उसको आप भी अपना कर अपने ग्रहों की समस्याओं को दूर करेंगे, बल्कि पृथ्वी पर जो इंसानी योनि में आप पैदा हुए हैं उसका फर्ज भी निभाएं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम नमः।